हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? सब ठीक हैं, खैरियत से हैं? वेलकम टू द कॉन्सेप्ट बिल्डर प्लेटफॉर्म। अच्छा जी, आज हम करने जा रहे हैं जी साइकोलॉजी 405 का लेक्चर नंबर 25, 23 एंड 24 में हमने जो है ना मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी साइकोलॉजी 405 के रिलेटेड वो पढ़ी थी। रोजर्स पर्सन थेरेपी एंड दूसरी हमने पढ़ी थी जी कैलिस की कुछ चीज़ें हमने देखी थी जिसमें कॉन्स्ट्रक्ट वगैरह देखे थे। आज हम उसी को आगे प्रोसीड करते हुए कोर कॉन्सेप्ट ऑफ कैलिस कोग्निटिव थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा जी, इसमें सबसे पहले वो एक चीज़ बता रहे हैं जी कि कुछ मेन पास्टुलेट्स एंड क्रॉलरीज होती हैं, उनके बारे में बता रहे हैं। कहते हैं जी क्रॉलरी होती क्या है? कॉन्सेप्ट प्रपोजिंग दैट एन इंडिविजुअल एबिलिटी टू कम्युनिकेट और अदरवाइज इंटरेक्ट विद वन अनदर इंडिविजुअल इज बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर्स पर्सनल कॉन्स्ट्रक्ट। मतलब कि जब भी हम किसी से मिलते जुलते हैं तो हमारे कुछ कॉन्सेप्ट्स बने होते हैं, उन्हीं को हम क्रॉलरी का नाम देते हैं, ठीक है। उन्होंने कुछ क्रॉलरी जो है ना इम्पॉर्टेंट थी, उन्होंने वो डिस्कस भी की हैं। उसमें कॉन्स्ट्रक्ट क्रॉलरी जो कि पास्ट एक्सपीरियंस भी बेस पे होती है, इंडिविजुअल क्रॉलरी जो कि हर एक का जो है ना विद इन कॉन्स्ट्रक्ट, मतलब हर एक के अंदर अपना कॉन्स्ट्रक्ट होता है। ऑर्गेनाइजेशन क्रॉलरी इज़ जो है ना कुछ कॉन्स्ट्रक्ट ऑर्गेनाइज किए होते हैं। डाइकोटमी जो होती है ये सिमिलर एंड कॉन्ट्रास्ट की इवेंट की बेस पर होती है। अच्छा जी, मॉड्यूलेशन क्रॉलरी ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्ट्रक्ट और प्रीमेबल। अच्छा, फ्रेगमेंटेशन क्रॉलरी, इनमें से कोई एक ना एक क्रॉलरी जो है ना एमसीक्यूज में लाजमी आती है, और समटाइम जो है ना तीन क्रॉलरी ब्रीफ शॉर्ट में भी मतलब कहते हैं कि ब्रीफ करें। अच्छा जी, उसके बाद है जी ये जो है ना इनकॉन्सिस्टेंट वाली कौन सी होती है? फ्रेगमेंटेशन। उसके बाद सोशलिटी क्रॉलरी एंड कम्युनिटी क्रॉलरी, ये भी देख लीजिएगा। अच्छा, चैनलाइजिंग प्रोसेस, कहते हैं जी कि ईच पर्सनैलिटी थ्योरिस्ट सीम्स टू हैव अ लैंग्वेज ऑफ हिज और हर ओन व्हेन डिस्क्राइबिंग ह्यूमन बिहेवियर। कैले इज नो एक्सपेक्टेशंस एज कैन बी सीन इन द फंडामेंटल पोस्टुलेट अ पर्सनस प्रोसेस एज साइकोलॉजिकली चैनलाइज्ड बाय द वे इन विच ही एंटिसिपेट इवेंट्स। कहते हैं जी कि जैसे जैसे इंसान की ज़िंदगी में इवेंट्स उसे पेश आते हैं, वो ऐसे ऐसे चैनलाइजिंग प्रोसेस से गुजरता है। मतलब कि देखें कि आप एक जो है ना स्ट्रीम लाइन में, मतलब चैनल्स में चलते हैं। आपको आज एक इवेंट पेश आया, दूसरा पेश आया, मतलब इस तरह आप कह लें जी कि एक स्टेप बाय स्टेप चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो फिर वैसे ही इंसान अपने स्टेप बाय स्टेप अपने कॉन्स्ट्रक्ट्स भी बनाता जाता है। उसके बाद है जी सीपीसी साइकिल, सरकमस्पेक्शन प्रीम्पशन कंट्रोल। ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इसको आपने अच्छे से देखना है। इसमें बताता है जी कि दिस इज बेसिकली रिलेटेड टू सिक्वेंशियल प्रोग्रेशन फ्रॉम कॉन्स्ट्रक्ट टू ओवर बिहेवियर। एक जो अंदर हमारे कॉन्स्ट्रक्ट होता है ना, वहाँ से ले के जो कुछ हम शो करते हैं एक सीक्वेंस में, इस तमाम प्रोसेस को हम सरकमस्पेक्शन प्रीम्पशन कंट्रोल भी कह सकते हैं, ठीक है। और ये हमें पर्सनैलिटी को अंडरस्टैंड करने में एक बहुत अहम किरदार अदा करता है। उसके बाद कहते हैं जी इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक सरकमस्पेक्शन होता है और एक प्रीम्पशन होता है, ठीक है। ये भी पेपर में पूछता है कि इसके दो फेजेस कौन सी हैं। सरकमस्पेक्शन फेज में कहता है जी कि बंदा जो है वी कंसिडर इश्यूज प्रोपोजिशनली फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ एंगल्स, कि भाई हम प्रॉब्लम को जो है ना वैरायटी ऑफ एंगल्स से देखते हैं। उसके बाद प्रीम्पशन में क्या होता है जी कि बिलीव टू बी ए क्रिटिकल इशू एंड एलिमिनेट द अदर ऑप्शंस फ्रॉम द कंसिडरेशन। मतलब कि पहले स्टेप में हम देखते हैं जी कि इश्यूज़ क्या हैं, डिफरेंट एंगल से देखते हैं, फिर जो है ना हम उन इश्यूज़ को ख़त्म करने का प्रीम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब इस जगह पर आकर सोचते हैं, ठीक है। रोल कंस्ट्रक्ट रिपोर्टरी टेस्ट, कहते हैं जी कि जो है कैले ने जो है ना एक रिपोर्ट टेस्ट तैयार की थी जिसकी मदद से हम जो है ना पर्सनल कॉन्स्ट्रक्ट को हम असेस कर सकते हैं। कैसे असेस करते हैं जी? कैले डेवलप्ड द रोल कंस्ट्रक्ट रिपोर्टरी टेस्ट टू आइडेंटिफाई द इम्पॉर्टेंट कंस्ट्रक्ट अ पर्सन यूजेस टू कंस्ट्रक्ट सिग्निफिकेंट पीपल इन हिज और हर लाइफ। More importantly, repertory test was originally devised as a diagnostic instrument to assist the therapist in understanding a client's construct system and the way the client uses it to construct his or her personal material environment। मतलब कि एक बंदा है, आपने उसके कॉन्स्ट्रक्ट्स को चेक करना है कि आया कि इसके किस तरह के कॉन्स्ट्रक्ट्स हैं, तो थेरेपिस्ट कौन सा वे यूज़ करेगा, वो यही रोल कॉन्स्ट्रक्ट रिपोर्टरी टेस्ट यूज़ करेगा उसको समझने के लिए। आपने ये जो है हैंड आउट से भी देख लेना है थोड़ा सा। उसके बाद इसकी एप्लीकेशन क्या है जी
इमोशनल स्टेट, एंजाइटी, गिल्ट एंड हॉस्टिलिटी, ठीक है। उसके बाद साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। अच्छा, फिक्स रोल थेरेपी। फिक्स रोल थेरेपी हैज़ प्रीमियरली हैज़ बीन एज form of individual therapy. Kellis suggests that it would provide an interesting and useful way of approach group in the psychotherapy. अच्छा जी, इसमें वो बताता है जी कि यूजली प्रोसीजर इज दैट थेरेपिस्ट गिव हाइपोथेटिकल। अच्छा जी, फिक्स रोल थेरेपी क्या होती है? फिक्स रोल थेरेपी तकरीबन मिलती जुलती है क्लाइंट सेंटर थेरेपी से, लेकिन इसमें फ़र्क ये है जी कि इसमें एक बंदा बिठाया जाता है सेंटर में और उसको एक हाइपोथेसिस दी जाती है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन दी जाती है और उसको कहा जाता है जी कि आप इसको डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लिखो, राइट करो, स्केच करो। फिर उस रिटन स्केच की बुनियाद पे थेरेपिस्ट देखता है कि आया कि इस तरह इसके किस तरह के कॉन्स्ट्रक्ट्स हैं। फिर अगर उसके कॉन्स्ट्रक्ट मतलब कि एक किसी बेस पर बने हुए हैं, अच्छे बने हुए हैं, देन वो उसे कहता है कि इनको आप प्रोसीड फॉलो ऑन करो। अगर वो अच्छी बेस पर नहीं बने होते तो फिर उसको एलिमिनेट करने के लिए डिफरेंट पर्सपेक्टिव बताता है, मतलब ये यूज़ करने हैं, डिफरेंट फैक्टर्स यूज़ करके उसको ख़त्म किया जाता है। अच्छा जी, ये था जी हमारा चैप्टर नंबर 25-26। पढ़ते हैं हम जॉर्डन ऑलपोर्ट थ्योरी। जॉर्डन ऑलपोर्ट का जो बेसिक जो फैक्टर था वो था ट्रेट थ्योरी। ट्रेड के ऊपर उन्होंने बात की थी कि जो पर्सनैलिटी होती है वो सब कुछ होती है वो ट्रेड की वजह से होती है। ट्रेड क्या होता है? ये ट्रेड इज अ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ट्रेड कैन बी डिटरमिन्ड बाय जीन्स और द इन्वायरमेंट और मोर कॉमनली बाय इंटरेक्शन बिटवीन देम। ठीक हो गया, बिल्कुल इजी डेफिनेशन हमें समझा रही है कि भाई ट्रेड जो होती है ये एक ऑर्गेनिज्म की ख़ास खसूसियत होती है जो कि हमें उसके जीन्स, माहौल और उन तमाम चीज़ों के इंट्रैक्शन से हमें पता चल जाती है। ठीक है। अच्छा जी, ट्रेट ऑफ द ट्रेड क्या होता है जी? अ ट्रेट हैज़ मोर देन नॉमिनल एग्जिस्टेंस। ट्रेट और नॉट फिक्शंस, फिक्शन नहीं होते, इनकी कोई ना कोई एग्जिस्टेंस भी होती है। अ ट्रेट इज़ मोर जनरलाइज देन अ हैबिट। हैबिट और ट्रेट में कभी भी आपने जंबल अप नहीं करना, कम्प्लेक्सिटी नहीं करनी, ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। ठीक है, हैबिट और ट्रेट, इसके ऊपर अल्पोर्ट ने बड़ी जोर मतलब दिया था कि ये डिफरेंट चीज़ें हैं। ट्रेट इज़ डायनेमिक और एटलीस्ट डिटर्मिनेटिव इन बिहेवियर। ठीक है, कि मतलब ट्रेड जो होती है ना ये डिटर्मिनेंट मतलब कि एक मुस्तकिल चीज़ होती है बिहेवियर में। और ट्रेट एग्जिस्टेंस में बी इस्टेब्लिश्ड एम्पेरिकली, साइंटिफिकली वेरीफाइड, ये जो होती है वेरीफाइड चीज़ होती है। अब पर्सनैलिटी थ्योरी शुड बी व्हाट, एक पर्सनैलिटी थ्योरी होती है। देखें कि पर्सनैलिटी थ्योरी की कुछ बेसिक्स होती होंगी, मतलब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते होंगे। कहते हैं जी कि अल्पोर्ट के मुताबिक उस थ्योरी के अंदर कुछ चीज़ें होना वो इम्पॉर्टेंट है। उन इम्पॉर्टेंट चीज़ों में ये चीज़ें उन्होंने बयान की हैं जी। अ ट्रूली एडिक्वेट थ्योरी ऑर्गेनिज्म एज वेल स्टॉक्ड। कहते हैं जी कि जो पर्सनैलिटी जब हम किसी की देखते हैं ना या पर्सनैलिटी थ्योरी बनाते हैं तो वो एडिक्वेट होनी चाहिए, मतलब दुरुस्त होनी चाहिए। ऑर्गेनिजम्स एज वेल स्टॉक्ड होने चाहिए, मतलब कि जो ऑर्गेनिज्म एज ए पर्सनैलिटी हम ले रहे हों उनके पास नॉलेज हो, मवाद हो, स्टॉक्ड वेल स्टॉक्ड हो, मोटिवेटेड होने चाहिए। दे मस्ट आल्सो अलाउ एडिक्वेटली फॉर बट नॉट रिलाई एक्सक्लूसिवली अपॉन द फिनोमिनन ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस। ठीक है, ये कुछ चीज़ें आपने देख लेनी है। अच्छा, जॉर्डन ऑलपोर्ट 27 नंबर लेक्चर पे हम आ गए हैं जी। ये 26 का ही कंटिन्यूएशन है। इसमें हम पढ़ेंगे जी सेम वही चीज़ें ट्रेड के बारे में। टाइप्स ऑफ ट्रेड में जी ये सबसे पहले एक कार्डिनल ट्रेड्स। कार्डिनल ट्रेड इज़ वन दैट डोमिनेट्स योर एंटायर पर्सनैलिटी, मतलब कि ये पर्सनैलिटी में एक जो है ना वाज़े चीज़ होती है। फॉर एग्जांपल हार्ड वर्किंग क्वालिटी ऑफ आइंस्टाइन। अब ये हार्ड वर्किंग क्वालिटी क्या है? ये कार्डिनल स्टेट में आती है। ठीक है, ये MCQs में भी आया था, ये लेटेस्ट जो हुए हैं एग्ज़ाम 2021 के। ठीक है, उनमें भी बताया है जी कि हार्ड वर्किंग अगर आइंस्टाइन की एक क्वालिटी है तो ये कौन सी ट्रेट होगी? सेंट्रल, कार्डिनल एंड और सेकेंडरी। तो ये हम कार्डिनल बताएंगे। सेंट्रल ट्रेट कौन सी होती है? ये ऐसी ट्रेट होती है जी कि जो कि मीनिंगफुल होती है। ठीक है, जैसे काइंडनेस होगी, ऑनेस्टी होगी। उसके बाद सेकेंडरी ट्रेट जो कभी कभी मतलब सामने आती हैं, जैसे एग्रेसिवनेस, एंजाइटी, इम्पेशंस। ठीक है, उसके बाद कॉमन वर्सेस इंडिविजुअल ट्रेड्स। कॉमन ड्यू टू कम्युनिटी वाइल इंडिविजुअल आर यूनिक वन। ये आपने थोड़ा सा इनका भी फ़र्क देखना है, कॉमन वर्सेस इंडिविजुअल ट्रेड्स का। उसके बाद है जी प्रोमियम। प्रोमियम क्या होता है जी? प्रोमियम बेसिकली
इंसान की आप कह लें सोल, रियल सेल्फ, जो इंसान का एक अंदर होता है ना, इसको पुराने वक्तों में जो है ना सोल कहा जाता था। यू कैन से अकॉर्डिंग टू अल्पोर्ट सेल्फ, ईगो और लाइफ स्टाइल अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्ट और ऑल कम्स इन अ रियल सेल्फ, मतलब कि ये तमाम चीज़ें रियल सेल्फ में ही आती हैं, प्रोमियम में ही आती हैं। उसके बाद है जी स्टडीज़ ऑफ वैल्यूज़। अच्छा जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जी, ये जो है ना मोस्टली असाइनमेंट, क्विजेज, मतलब इन चीज़ों में आता है, असाइनमेंट और जीडीबी में, सॉरी। अच्छा, वैल्यूज़ बाय जॉर्डन ऑलपॉट। इन्होंने कहा था जी कि कुछ वैल्यूज़ होती हैं इंसान की। सबसे पहले उन्होंने बताई थ्योरेटिकल, ये मैंने ख़ुद जो है ना लिखी हैं आपके लिए सर्च करके, आप काइंडली इनको देख लें कि मतलब थ्योरेटिकल कौन से होते हैं। थ्योरेटिकल वो लोग होते हैं जो कि किसी थ्योरी पे बेस करते हैं, मतलब कि थ्योरी जो चीज़ बनी हो उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हुए हों। फॉर एग्जांपल जैसे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने रिसर्च की, उन्होंने थ्योरी बनाई, फिर उन्होंने जो कुछ भी एक्सपेरिमेंट किए, ऐसे लोग जो होते हैं वो थ्योरेटिकल होते हैं, ठीक है। इकोनॉमिकल कौन से लोग होते हैं? इकोनॉमिकल जो कि मनी बेस्ड होते हैं, जो जिनकी जो है सक्सेस और पर्सनल सेटिस्फेक्शन ही जो है ना मेन फोकस होता है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आपने देखना है जी, फॉर एग्जांपल बिल गेट्स इसकी एग्जांपल है। एस्थेटिक कौन से होते हैं जी? एस्थेटिक होते हैं जी ऐसे लोग जो कि नेचर के ऊपर, जैसे आप कह लें कोई आर्ट फन वाला बंदा जो कि मतलब पेंटिंग वगैरह पे लाइक करता हो। फॉर एग्जांपल मुनीबा मज़ारी जो कि एक पाकिस्तान की अच्छी पेंटर भी हैं और एक मोटिवेशनल स्पीकर जानी जाती हैं, लेकिन ये एक वैसे जो फेमस हुई थी वो जस्ट पेंटिंग की वजह से हुई थी, ठीक है। उसके बाद सोशल लोग कैसे होते हैं? सोशल वैल्यू वाले लोग ऐसे होते हैं जो कि दूसरों के साथ लव करते हैं, प्यार करते हैं, दूसरों के साथ मोहब्बत को शो करते हैं, ठीक है। उसके बाद पॉलिटिक, जैसे अब्दुल सत्तार एदी हमारे बड़े अच्छे एक सोशल गुजरे हैं, बुज़ुर्ग हैं हमारे, ठीक है, थे, अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम था फरमाए। अच्छा, पॉलिटिकल कौन से होते हैं जी? जो कि पावर के नशे में होते हैं, फॉर एग्जांपल डोनाल्ड ट्रम्प हो गया। उसके बाद रिलीजन वाले कौन से लोग होते हैं? जो चाहते हैं जी कि लोगों में प्यार मोहब्बत फैले, ठीक है, उनके अंदर एक जज्बा होता है। दीज टाइप ऑफ पीपल आर ईगर टू एक्सप्लोर लव, ठीक है। अच्छा जी, ऐसे लोग फॉर एग्जांपल डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, डॉक्टर तारिक जमील एंड डॉक्टर तायरुल कादरी, ठीक हो गया जी। अच्छा जी गाइस, ये था जी हमारा लेक्चर नंबर 27, ठीक है। अभी 28 भी हमने करना था बट बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। अगेन वही कि अगर आप चाहते हैं जी कि ये दूसरों तक भी पहुंचे तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आया कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, नहीं आ रही। जो कुछ भी मतलब फीडबैक हो लाजमी नहीं, क्योंकि आपका जो फीडबैक होता है वही हमारे लिए एक बेसिक मोटिवेशन होती है, और जब तक हमें मोटिवेशन मिलती रहेगी तो ही हम आगे आपके लिए और जो है ना चीज़ें, नोट्स, ये चीज़ें प्रोवाइड कर सकेंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।